तो इस तरह से हम लोग मल्टी वेरिएबल के डिग्री को फाइंड करते हैं। अब डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को दो तरह से बांटा गया है। जैसे एक अगर सिंगल वेरिएबल रहा पॉलिनोमियल तो क्या होगा, और मल्टी वेरिएबल के लिए आपका क्या होगा, मतलब मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल रहा तो क्या होगा, और अगर सिंगल वेरिएबल रहा तो डिग्री को चार तरीके से बांटा गया है। एक तो लीनियर, दूसरा आपका क्वाड्रेटिक, तीसरा आपका क्यूबिक और चौथा आपका बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अगर रहा, लीनियर का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिग्री आपका क्या होगा 1। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए 2। आपका क्यूबिक का मतलब क्या हो रहा है कि डिग्री क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे 3। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री होना चाहिए 4। अब लीनियर के लिए जैसे एग्जाम्पल हम ले ले तो आपका x+1, यहाँ पे वेरिएबल जो यूज है वहां पे आपका डिग्री क्या हो जा रहा है, यहाँ पे x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, तो डिग्री क्या हो गया 1। जैसे आप ले सकते हो 3x-2, ये भी आपका एक सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री क्या हो गया 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि x² + x+1, यहाँ पे आपका जो डिग्री है वो क्या है 2 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यूबिक के लिए क्या हो गया x³ + x² + 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया यहाँ पे 3, यानी डिग्री क्या हो गया 3। बाई क्वाड्रेटिक है यानी डिग्री 4 होना चाहिए, यानी x का पावर 4 - 3x³ + 2x² + x+1। ये आपका क्या हो गया एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जहां पे हाईएस्ट पावर x सिंगल वेरिएबल हम लोग लेंगे। क्यों, क्योंकि सिंगल वेरिएबल का ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिंगल वेरिएबल में यहाँ पे x है और इसका पावर हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इसलिए डिग्री क्या हो गया 4। तो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल को 4 तरीके से टाइप्स में बांटा गया है। एक तो लीनियर जहां डिग्री 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 होना चाहिए, क्यूबिक डिग्री 3 होना चाहिए और बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4 होना चाहिए। तो सिंगल वेरिएबल के लिए हम लोग डिग्री इसी तरह फाइंड करें। अब मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल को दो तरीके से बांटा गया है। पहला है होमोजीनियस पॉलिनोमियल और दूसरा है आपका नॉन होमोजीनियस पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, तो मल्टी वेरिएबल है, इसका मतलब जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा उसमें एक से ज्यादा ही वेरिएबल यूज रहेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया अभी प्रीवियस एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया था xy² प्लस xyz प्लस 1। अब ये आपका +1 इंटू नहीं, ये नहीं, आप ऐसे ले लो xy² प्लस xyz। ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जहां पे मल्टी वेरिएबल यानी कि एक से ज्यादा ही वेरिएबल यूज है। अब यहाँ पे इसका डिग्री कैसे फाइंड किया जाएगा, तो जैसे पहले हम लोगों ने फाइंड किया है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2, यहाँ x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 1 + 2 यानी 3 आ रहा है। यहाँ पे इन तीनों के पावर को ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को बोलेंगे जहां पे जितने भी वेरिएबल आपका यूज है और जितने भी एक्सप्रेशन है सभी का पावर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जैसे ये आपका एक एक्सप्रेशन हुआ तो इसका पावर कितना आ रहा है टोटल 3 आ रहा है, इसका पावर कितना आ रहा है टोटल 3 आ रहा है। तो होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, होमो का मतलब क्या हो गया इक्वल, यानी कि डिग्री आपका हर एक्सप्रेशन का सेम आना चाहिए। तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग होमोजीनियस पॉलिनोमियल बोलेंगे। और नॉन होमोजीनियस पॉलिनोमियल अभी प्रीवियस एग्जाम्पल जो हम लोगों ने लिया था ये आपका मैंने उसमें बोल दिया था, सॉरी, यहाँ पे नॉन होमोजीनियस होगा। क्यों, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के लिए डिग्री क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इस एक्सप्रेशन के लिए डिग्री क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
यानी यहाँ अनइक्वल आपका पावर आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका नॉन होमोजीनियस पॉलिनोमियल। यानी होमोजीनियस ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जिसमें कि हर एक्सप्रेशन का पावर इक्वल आना चाहिए। तो डिग्री पावर इक्वल आएगा तो डिग्री आपका वही हो जाएगा। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो गया। नॉन होमोजीनियस पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि मल्टीवेरिएबल पॉलिनोमियल है और वहां पे आप जितने भी एक्सप्रेशन यूज है उन सभी एक्सप्रेशन का जब पावर को ऐड करके निकालोगे तो अनइक्वल आएगा। जैसे यहाँ 3 आ रहा है, 1 + 2 3, यहाँ 1 + 1 यानी 2, और यहाँ पे तो 0 है, यानी ये अनइक्वल आ रहा है, जिसके वजह से ये नॉन होमोजीनियस है। तो इस तरह से डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को पार्ट बाय पार्ट बांटा गया है। अब इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, वहां मैंने बोला था कि आगे आपको समझ में आएगा कि इन दोनों को अलग क्यों रखा गया है। क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप 3 लिख रहे हो तो यहाँ पे कांस्टेंट तो दिख रहा है पर वेरिएबल यहाँ पे छुपा हुआ है, तो एक्स या कोई भी आप अल्फाबेट ले सकते हो, उसके पावर को आपको क्या कर देना है 0। तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट ही है। मतलब आप 3 को इस तरह से लिख सकते हो, तो यहाँ पे इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जैसे आप 100 भी लिख रहे हो तो 100 के साथ कोई भी वेरिएबल ले लो और उसके पावर को 0 कर दो, तो वो क्या यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया, डिग्री 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, पर 0 पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है ना वो नॉट डिफाइन होता है, या आप बोल सकते हो नॉन डिफाइन होता है। अब ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो 0 का मतलब 0 हुआ। अब 0 × x का पावर 0 कर दो, यानी 0 × 1 लिखो या 0 × 0 लिखो, बात तो एक ही है, 0 ही आएगा। तो 0 × x का पावर 0 भी लिख सकते हो, 0 × x का पावर 1 लिख सकते हो, 0 × x का पावर 71 लिख सकते हो, 0 × x का पावर 100 लिख सकते हो। सभी में वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन ये डिफाइन नहीं हो रहा है ना कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे या 1 लिखोगे या 71 लिखोगे कि 100 लिखोगे, या आप और भी वैल्यूज लिख सकते हो। तो ये डेफिनेट नहीं रह रहा है, जिसके वजह से 0 पॉलिनोमियल यानी 0 का जो डिग्री आता है वो नॉट डिफाइन होता है। तो यही डिफरेंस है, और जिसके वजह से 0 भी एक कांस्टेंट ही है पर उसको अलग रखा गया है, 0 पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डिग्री नॉट डिफाइन रहता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 रहता है। ठीक है, अब हम लोगों को 9th में पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ना है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल लेकर के आगे चलना है। ये कुछ इंफॉर्मेशन था जो मेरे को देना था, जिसके वजह से हम मल्टी वेरिएबल भी और सिंगल वेरिएबल दोनों को ही एक्सप्लेन कर रहे थे। बट अब जो आगे होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल यानी 1 वेरिएबल को हम लोगों को पढ़ना है। तो जैसे एनसीईआरटी में एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है पॉलिनोमियल का, अगर आप वेरिएबल x यूज कर रहे हो तो लिखने का तरीका ऐसे, जैसे अगर आप x³ + x² + x + 1, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल हम लोग कौन सा यूज किए, x। तो इसको लिखेंगे कैसे, डिनोट कैसे करेंगे, px। आप जो भी वेरिएबल यूज करोगे उसी को यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। जैसे आपने यूज किया y² + y + 1, तो आप लिखोगे py। तो लिखने का तरीका ये है। आपने लिखा है t + 1, तो आप पॉलिनोमियल को डिनोट करोगे pt। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक जनरल फॉर्म है an x⁴n + px इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल हम लोग x ले रहे हैं तो इक्वल टू an x⁴n an -1 x⁴n -1 प्लस an-2 x⁴n-2 टू a0 x⁴n-n। अब यहाँ पे ये an-1 ये क्या है, तो ये आपका है रियल नंबर, मतलब आप कोई भी नंबर को लिख रहे हो यहाँ पे। x क्या है आपका, तो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल x है। और n क्या है आपका, तो ये आपका पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। मतलब n के जगह पे आप कोई भी होल नंबर यानी पॉजिटिव नंबर आप लोगे।
अब एक पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका है कि हमेशा पावर को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का है। जैसे आप पहले 3 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर x का पावर 0 लिखो। इसका रीजन ये है कि जैसे हम यहाँ पे n है, n-1, n-2, n-n, यानी पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, -x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो यहां देखो आप n के -3 तो ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 - 4 यानी 0 हो गया, यानी x का पावर यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए हमेशा पॉलिनोमियल को हमेशा डिक्रीजिंग उसके मतलब वेरिएबल को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर के पावर में लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये था पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।